हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ काउस कॉर्नर। और आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्रिकेट लेजेंड्स की। और मतलब हमारे टाइम का मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि हम जैसे 60-70 साल के हो गए हो। लेकिन हम हमारा टाइम मतलब कि जब हम लोग स्कूल जाते थे, मतलब बड़े होते हुए जिनको हमने खेलते देखा है, उन लेजेंड्स की बात करेंगे और जो आज के टाइम पे रिटायर हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा, काफी प्लेयर्स आएंगे इसमें। और तुषार का बैकग्राउंड जैसे बता रहे हैं कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर, क्योंकि आई थिंक कि इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं रहा होगा जिसने क्रिकेट खेला है, कि गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। तो बात करते हैं सचिन की। खैर, मैं ज्यादा क्रिकेट देखता नहीं था शुरू में, बचपन में जितना तुम लोगों ने देखा है। बट हाँ, जितना मुझे पता है, जो थोड़े बहुत फैक्ट्स है तुम्हें शेयर कर देता हूँ। जैसे कि बोला अभी विश्वजीत ने कि सचिन हैज बीन द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो हाँ, ये बात तो मान सकते हैं। जैसे कि वो 19 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं क्या। हमारे जॉय भट्टाचार्य। हाँ हाँ हाँ, तो कंटिन्यू कंटिन्यू। शायद वो भी प्लेयर रहे जो वर्ल्ड में पहली बार जिन्होंने ओडीआई में फर्स्ट 200 रन मारा है, शायद उन्होंने, जहां तक मेरे हाँ, को। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि सबसे बड़ी चीज जो मेरे को, छोटी सी कहानी है, स्टोरी जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, सुन, जो मेरे को जब पता चला एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ सचिन के बारे में। जब उनके कोच कहते थे कि जब सचिन थक जाते थे नेट्स पे, तो उनके कोच कहते थे उनके बॉलर्स को वो कॉइन रख के, और कि इसको आउट करो तो वो कॉइन उसके लिए, जिसका उस टाइम 1 रुपए का कॉइन बहुत बड़ा वैल्यू रखता था यार। तो वो चीज है, जबकि सचिन कहते हैं कि 13 कॉइन्स है, और जिसको आज वो भी बहुत इक्वली बहुत वैल्यू रखते हैं बाकी ट्रॉफीज के अकॉर्डिंग जैसे उनको मिली। इंडिया से पहले पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया है सचिन। हाँ, वो एक स्टोरी ऐसी है जो किसी को नहीं पता होगी कि और राहुल द्रविड़ ने भी स्कॉटलैंड के लिए भी खेला है, पता है किसी को? हाँ, हाँ, वो एक अलग चीज है। आज सचिन की वो बात, एक अलग द्रविड़ चीज है। वाले आज सचिन की एपिसोड में बात करते हैं, द्रविड़ वाले एपिसोड में। वो सॉरी, रॉन्ग कंटेंट, रॉन्ग एपिसोड। ओके। अब यार सचिन सचिन देख यार, एक ऐसा आदमी था ना। वो दैट गाय वाज बोर्न टू प्ले क्रिकेट। उसको देख कैसा लगता था, ही इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर एवर। ठीक है। डेब्यू उब्यू की तो बात, एक स्टोरी में अभी रॉबिन थप्पा, एक इस सौरभ पंत का नाम सुना तुमने? कॉमेडियन है सौरभ पंत। हाँ, 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 तो हाँ। उसमें वेकअप विद रॉबिन, व्हाट द सौरभ। डक होस्ट, व्हाट द डक होस्ट करता है ना वो। नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो विक्रम साठे है। वो नहीं, वो विक्रम तो साठे है। विक्रम। ये सौरभ पंत ये कॉमेडियन है वेकअप जिसका विद एक सौरभ। हाँ, ब्रेकअप वेकअप विद विद सौरभ सौरभ। आता है। उसमें रॉबिन थप्पा का इसका एक एपिसोड आया था, तो उसमें रॉबिन थप्पा एक स्टोरी बता रहा था, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है भाई, कि अ पर्सन एट दैट एज, ठीक है, और एक पेन बेयरिंग एबिलिटी जो होती है हर एक स्पोर्ट्समैन में, ठीक है, वो एट पार तब जाती है जब तुम्हारी एज बढ़ रही हो, ठीक है, और तुम्हारी जो इंजरी हीलिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। एंड तुम भाई इतने सालों से खेल रहे हो, तो वो चाह भी समझ रहे हो तो ऑब्वियसली कम होगी यार, तुम रोज भाई काम कर रहे हो। तो ये 2000 वाली सीरीज याद है यार सबको, जब थ्री बेस्ट ऑफ थ्री होता था सीबी सीरीज में, हाँ हाँ, तो इंडिया हाँ, जीता हाँ, था, हाँ, हाँ। ठीक है। 2008। फाइनल बेस्ट ऑफ 3। हाँ, हाँ, जिसमें रोहित शर्मा भी था। तो उस मैच 2008 है में, वो, 2008। हाँ उसमें याद है 2008 प्रवीण रॉबिन उथप्पा कुमार ओपनिंग मैन ऑफ करता था, द क्योंकि सीरीज। रॉबिन उथप्पा सचिन के साथ ओपनिंग करता था क्योंकि सहवाग इंजर्ड हो गया था। हाँ किसी को याद हो हाँ, शायद, याद है याद है? मेरे को। तो उसमें एक इनिंग में याद है जिसमें सचिन ने सेंचुरी मारी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था इसको, उसके हाथ पे कुछ याद है, ब्रेटली ने मार दिया था में उसके कंधे हाँ, पे, बीमर ठीक है। मारा बीमर था। बीमर मार दिया था, और उसको हाँ, उस टाइम दिखाया नहीं सचिन ने कुछ, बीइंग अ गुड स्पोर्ट्समैन। उसने वहां पे तो उसको निगलेक्ट किया। उसके बाद जब ये लोग साथ में आते हैं, ठीक है, तो मैच खत्म होता है, शायद पहला जो भी मैच था, ये कुछ तो ऐसे सीन था, ठीक है, तो वो वापस जाता है, उसमें दर्द बहुत हो रहा होता है उसको, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हैवी पेन हो रहा होता है उसको, क्योंकि वहां पहले से चोट लगी होती है और दर्द बहुत होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अरे, रॉबिन उथप्पा बोलता है कि अरे पाजी क्या हो गया, अभी कल तक तो सही हो जाएगा। तो ये बोलता है कि देखो, तुम्हारी एज है क्योंकि तुम अभी बोल पा रहे हो, क्योंकि तुम अभी अर्ली ट्वेंटीज में हो, तुम्हें आज चोट लगी, कल सही हो जाएगा। मेरी बॉडी ऐसी है कि मेरी बॉडी में हर एक जगह चोट है, मेरा कंधा, मेरा एल्बो, मेरा एंकल, मेरा सब कुछ, मेरे हर जगह चोट लगी हुई है। तो बोला कि ये सीरीज को इंडिया को अगर जीतना होगा, तो ये मुझे पता है कि माही को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, धोनी को, ठीक है, क्योंकि एज अ सीनियर प्लेयर ऑफ दिस टीम वो मेरी तरफ लुक अप टू करेगा कि पाजी तो रन बनाएंगे ही, राइट। और अगर मैं इंजर्ड हो गया और मेरे को फिजियो ने बोल दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये गोल्डन चांस है हमारा सीरीज जीतने का, ठीक है। और वो बंदा खेला भी, वो फिर खेला, और 91 थर्ड बनाया। वाले 91 बनाया भाई नेक्स्ट मैच में उसने। और ऐसा बता रहा था कि रोबर्ट थॉपर कि इसका कंधा सूज गया था इतना, ठीक है, चोट और दर्द से। तो उस लेवल का तो समझ लो ये इनका डेडिकेशन था टू द गेम ऑफ क्रिकेट,
ठीक है, और मुंबई जैसे जगह पर जहां पर मतलब ऐसे बैट्समैन, अबे विनोद कांबले को लोग इससे ज्यादा टैलेंटेड बोलते थे। हाँ, ठीक है, व्हाट मेड हिम गेट बोलते नहीं थे, सेपरेटेड आज फ्रॉम, भी मानते हैं, बहुत लोग मानते तो हैं आज लोग, भी आज भी मानते सचिन भी हैं। मानते बोलता है ये बात, सचिन भी हाँ, बोलता है कि विनोद कांबली वाज वे मोर, ही हैड मोर शॉट मेकिंग एबिलिटीज। ठीक है, वो उसके पास ज्यादा था, उसके पास ज्यादा शॉट थे, लेकिन इसके पास क्या था, इसके पास था दिमाग, और कि ये था कि भाई मेरे को यही गेम खेलना है, इसीलिए मैं पैदा हूँ। ठीक है, कोहली से एक बार पूछा गया कि व्हाट, आपको आपको धोनी से, सॉरी, सचिन से कंपेयर किया था, आपको कैसा लगता है, तो वो बोलता है कि इट्स अनफेयर ऑन हिम। ठीक है, कि आप उनको इस जनरेशन से कंपेयर करते हो। ठीक है, हाँ उस टाइम वो एरा अलग था। ही इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर, जिसको आज हम कंप्लीट बैट्समैन बोलते हैं, वो उसको कंप्लीट बैट्समैन बोलता है, और उसको ऐसे कई और कंप्लीट बैट्समैन बोलते हैं कि वो दुनिया का मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर आया है। ठीक है, हम भी यार सचिन को मानते हैं, लेकिन वो जब हमने सचिन को देखना स्टार्ट किया, तो वो सचिन का आई थिंक डिक्लाइन टाइप में था यार, प्रॉपर पीक में 17वां डिक्लाइन तो नहीं था। नहीं, 20वां लेकिन साल था। सेकंड, हाँ, सेकंड फेज ऑफ हिज इनिंग्स में था। पीक, हाँ, हाँ सेकंड फेज था भाई, 2003 15 साल। वर्ल्ड कप से देखना हम लोगों ने। यार 89 में डेब्यू किया उसने। ठीक है, हाँ और 2003 वाले वर्ल्ड कप से याद करो कितना हुआ, 2000 कितना हुआ, 11 14 साल ही है, 11 से 15, 14-15 साल। 14 उतना हाँ, 15 लोगों साल। का करियर होता है भाई, जब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया। हाँ। ठीक है, कई लोग उतना करियर होता है तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने वहां पर देखा, और तब भी हम लोग आज सचिन सचिन बोल रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी समझ रहा है। हाउ कैन वी कंपेयर दैट बैट्समैन टू दिस एरा, क्योंकि 24 साल खेलना, इट्स नॉट अ जोक ब्रो, to play that game for 24 years and you are not getting out of the team, nobody is keeping you out of the team। ऐसा नहीं कि सेलेक्टर ने तुम्हें बाहर किया, तुम बोल रहे हो कि मैं इंजर्ड हूं तो मैं बाहर हूं। हाँ, हाँ ठीक ड्रॉप है, नहीं किया गया है कभी भी। ड्रॉप कभी नहीं हुआ है सचिन। उसको कप्तानी दी, उसने कप्तानी नहीं की, क्योंकि उसको लगा कि मैं उस इंडियन टीम को एज अ बैट्समैन बेटर सर्व कर पाऊंगा। राइट, तो और उसने हमेशा कैप्टनसी भी डिसीजन, बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम में मिली थी, जब हाँ, इंडियन क्रिकेट इंडिया पूरा बहुत अपना खत्म हो ब्लैक, चुका था। पूरा ब्लैक डे अपना था। देख रहा है, मैच फिक्सिंग में अजरुद्दीन फंसा हुआ है, पांच छह अजय जडेजा प्लेयर्स का का नाम आ नाम आ चुका गया हुआ था। है। बैटिंग वाला और ये अरे ये तो था वो ना भी कि था ना, जब डैनिस लिली करके जो बॉलर, वो पेसर था ऑस्ट्रेलियन का, उसके पास हाँ, गया था ये डेनिस, एकेडमी में कि भाई मेरे को तो बॉलर भी बनना है, फास्ट बॉलर बनना है। तो बोला था भाई वो तू हाँ, चाहता बैटिंग था। कर ले, वो बैटिंग के लिए तो अच्छा है, तू एक काम कर, बॉलिंग वॉलिंग के चक्कर में मत पड़। हाँ, पहले सचिन को फास्ट बॉलर ही बनना था, और हाँ, तू ये हाँ, सोचना ही भाई, ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी अ फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली भाई, ही इज नॉट जस्ट अ कंप्लीट बैट्समैन, ही इज अ कंप्लीट क्रिकेटर ब्रो। अगर लेग तू स्पिन ध्यान दे, भाई बहुत शानदार। एक नहीं सौ नहीं, लेग इक्यासी स्पिन विकेट नहीं, पड़ने उसके में बाद, यार उसके। उसके बाद ये हाँ सेलिब्रेशन हाँ, सचिन। अरे अबे बचपना वो बहुत सब था बांग्लादेश के रखा। लेकिन लड़ने सचिन में, में, लेकिन पाकिस्तान के बचपना अगेंस्ट। बहुत था। तुमको एक मैच याद होगा कि नहीं पता नहीं, कि कोई टीम को, साउथ अफ्रीका को शायद किसी सीरीज का फाइनल था, 4 या 5 रन चाहिए होता है लास्ट ओवर में, लास्ट सचिन ओवर आता में है, सचिन को हाँ बॉलिंग हाँ, दी बॉल है। इंडिया जिता देता है, वो इंडिया को नहीं बनने हाँ, देता रन अरे ऑस्ट्रेलिया वाला स्पिन भी एक से। मैच था यार, ऑस्ट्रेलिया वाला भी ऐसे ही हाँ मैच था, जिसमें गांगुली बोलता है तू कर लेगा, एक ही ओवर दूंगा बस। हाँ उसमें स्टीव वॉग लेकर सबको आउट करता है भाई ये। सबको आउट अबे कर दिया। लोग अच्छा बॉलर था मानते नहीं। सचिन, 2011 हाँ, में भी बॉलिंग दी है धोनी ने इस वर्ल्ड कप दिमाग में। था यार उसके पास, दिमाग था उसके पास कि एक तो पहली बात तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल, ये सब वो सब खुद कर लेता था। ठीक है, ये जो हाँ आज बॉलर बहुत उड़ते हैं वो सब कर लेता था, वो सब आती गुगली थी उगली में उसको। डालता था मैं। सब, हाँ अबे यार कैसे, मतलब मैं सोचता था यार कि हम लोग कैलिस को बोलते हैं कि हाँ है, और ऑब्वियसली हमारे आने वाले एपिसोड में वो भी आएंगे, जैक कैलिस, क्योंकि ही इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन लोग उनकी बात करते हैं। लेकिन तू सचिन को देखना, एज अ स्पिनर यू नीड टू हैव मोर स्किल्स। ठीक है, तुझे और एक्यूरेट होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तेरे पास स्पीड नहीं है, तुझे अपनी वेरिएशंस और उस पे वो करना पड़ेगा, और तू एक बैट्समैन है। ठीक है और उसने उसके बाद भी 181 विकेट लिए हुए हैं वनडे में। वो ठीक है, भी इतने 5 तो की नॉर्मल इकोनॉमी, लोगों के नहीं बात होते भाई। है, 5 की मात्र इकोनॉमी पांच की भाई, economy। 5 की इकोनॉमी भाई, पाकिस्तान जैसी बैटिंग हैवी टीम का उसके पास 5 विकेट है उसके अगेंस्ट। 5 विकेट हॉल। 5 विकेट, उसमें रजाक वजाक को तो वैसे बंदर कोची बना में, के आउट कर दिया कोची, था उसने। हाँ हाँ, वो कोची में। इंजमामुलक लोगो वाली वो थी वो पाकिस्तान, हाँ, इंजमा तो उसमें सचिन था। यार, और सचिन। ये सचिन सब तो है। सचिन और है ना ने यार, एक ये भी था ना, एक T20 इंटरनेशनल खेला है अपनी लाइफ में, उसमें भी एक हाँ, विकेट 10 रन, लिया है, 10 रन उसमें बनाया। भी एक विकेट लिया हुआ बताओ, है सचिन। मतलब तू इससे इंसान का वो समझ रहा है कि इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है वो हर जगह जहां वो जाए। और, और पता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था ये, कि इंडिया के लिए, मतलब सिर्फ इंडिया के लिए अगर बोले तो सचिन ने सिर्फ 10 रन बनाए।
जो बाकी के रन है, क्योंकि जो इंडियन टीम खेलती है ना वो रिप्रेजेंट करती है बीसीसीआई को, हाँ ठीक है। लेकिन जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की टीम है उसने बस मतलब उसके लिए सचिन ने सिर्फ एक मैच खेला था, उसमें सचिन के सिर्फ 10 रन है। बाकी जितने भी सचिन ने अपने करियर में रन बनाए हैं 35,000 या के अराउंड, तो वो सारे बीसीसीआई के लिए खेलते हुए बने। अच्छा, तो इंडिया का और कोई प्लेयर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए खेला है? मत वो जो मैच में जो प्लेयर्स खेले होंगे 11 वो लोग होंगे उसमें, लेकिन वो मैंने सचिन से रिलेटेड एक फैक्ट पढ़ा था ये। और एक और वो था यार कि उस टाइम पे 1990s में तो हमारा पूरा वर्ल्ड कप का कैंपेन ही सचिन पे डिपेंड करता था। 1996 के सेमीफाइनल में तो सचिन आउट हुआ, और उसके बाद जैसे हुआ हमारा श्रीलंका के, और उसके बाद काम्बले रोया वो तो सब अलग है, लेकिन कैसे बिखर गई टीम यार कि सचिन खेल रहा है तो इंडिया क्रूज कर रही है। तुझे याद है मतलब जब सचिन आउट हुआ है तो इंडिया इतनी खराब पोजीशन पे नहीं थी, मतलब इंडिया कोलैप्स कर गई वहां से एकदम खत्म। हाँ, क्रूज करते हुए 120 पे 1 से 130-140 पे 7-8 आउट हो गए। पर 15 साल का करियर वो तो मतलब इतने साल का होता है, पर कितने वर्ल्ड कप? 96 नहीं 92 92 96 99 2003 7 11 हाँ 6 वर्ल्ड कप भाई साहब। 6 लोगों का सपना होता है एक वर्ल्ड कप खेल लूं मैं इंडिया के लिए, एक वर्ल्ड कप। अरे नहीं भाई, उसमें पूरे वो दे एक्सपेक्टेशंस, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, तुम्हें ओपनिंग करनी है इंडिया से। पहले वर्ल्ड कप से लेके लास्ट वर्ल्ड कप तक एक्सपेक्टेशंस लगातार रही है भाई बंदे पे, बढ़ती ही गई है। लेकिन और वो ग्रेट इसलिए कि वो डिलीवर करा है तब भी नहीं भाई। उसने इंग्लैंड वाले 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वाले में सेंचुरी मारी, साउथ अफ्रीका वाले में सेंचुरी मारी, पाकिस्तान को 80 मारे, 85 मारे। हाँ। और एक चीज और थी, लोग बोलते थे सचिन जब सेंचुरी मारता था तो इंडिया हारती थी, ठीक है। अरे गलत फैक्ट है वो, ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जब सचिन सेंचुरी मारता था सिर्फ सचिन मारता था, ठीक है, और कोई नहीं मारता था। हम लोगों ने एंड में वो देखना चालू करा है, स्टार्टिंग में सचिन ने ही सेंचुरी मार मार के हमको जिताया, मतलब अराउंड 70% ऑफ मैचेस में इंडिया जीता है। 98 का है जो डेजर्ट स्टॉर्म है ब्रो, मतलब उसका मैं पूरी हाइलाइट देखा। तभी तो मैथ्यू हेडन ने बोला था ना, आई हैव सीन गॉड इन बैट्स एट नंबर 4 फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। अब तो ये रिकॉर्ड सुन सचिन का इम्पैक्ट ऐसे मेजर कर सकते हैं कि सचिन ने जब डेब्यू किया तो इंडिया बदल रहा था, मतलब इंडिया की इकोनॉमी चेंज हो रही थी, फिर टेलीविजन आया था। हाँ, हमारी इकोनॉमी डामाडोल रही तो सचिन की टीम भी डामाडोल थी कि सचिन के ऊपर सब कुछ था। फिर एक खराब टाइम आया, सचिन जैसे मतलब सारा उनके आसपास मैच फिक्सिंग होने लगी तो सचिन ने कैप्टनसी छोड़ दी, फिर नया डेकेड चेंज हुआ, सेंचुरी चेंज हुई, इंडिया चेंज हो रहा था। फिर जैसे ही इंडिया अच्छा करने लगा तो सचिन ने वर्ल्ड कप जीत लिया। मतलब एक बंदे ने पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट किया इन, मतलब लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि इंडिया ने फ्रॉम दी, क्या बोलते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम दी एशेज, वो वाली चीज है। और जितना कनेक्ट आई थिंक सचिन ने किया पूरे वर्ल्ड इंडिया से या वर्ल्ड क्रिकेट से कि किसी और प्लेयर ने नहीं किया। आई थिंक धोनी थोड़ा करीब आते हैं आजकल, बट सचिन जितना कनेक्ट करते थे आई थिंक कोहली और बाकी प्लेयर्स उतना नहीं कर पाएंगे कभी। क्या 100 मिलियन फॉर एक वो होता है ना कि हम लोग जब छोटे थे तो अपन जैसे क्रिकेट खेलते थे तो क्या बनेगा, मैं सचिन बनूं। सचिन लोग ये नहीं बोलते थे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा या फिर मैं को सचिन वही तो वो कनेक्शन ही अलग है सचिन का। हाँ, कि मैं पहला क्रिकेटर का नाम ही हमको सचिन पता था। हाँ, और सुपर भाई की बात है तो वो नहीं पता था, लेकिन सचिन पता था कि एक सचिन है। डॉन ब्रैडमैन वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर है, सचिन से भी बड़ा है। लेकिन हमको ब्रॉडमैन के बारे में क्यों पता पड़ा? क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में डॉन ब्रैडमैन के साथ सचिन की फोटो आती थी, हाथ मिलाते हुए, एनसीईआरटी में हमेशा। अच्छा, ये डॉन ब्रैडमैन है वर्ल्ड का स्टोरी ऑफ क्रिकेट 1000 लेसन का। हाँ, अबे तो सुपर भाई की बात बहुत ज्यादा सही है, बहुत लॉजिकल बात है कि जब इंडिया इकोनॉमिकली जो बढ़ रहा था उसमें सचिन का भी बहुत बड़ा हाथ है। एंडोर्समेंट्स और ये सारी चीजें, और टीवी भी आई उस टाइम, ठीक है, कलर टेलीविजन, और ये सचिन वाज द एपिसेंटर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। सचिन पहला इंडियन क्रिकेटर था या इंडिया पहला इंडियन एथलीट था जिसने मैनेजर हायर किया था अपने। हाँ, कि मेरे पास एक खुद का मैनेजर है जो मेरा ब्रांड एंडोर्समेंट दे, जो सचिन को ब्रांड बनाएगा बेसिक। अरे यार, सचिन की वजह से हम सोचते थे एमआरएफ बैट बनाती। हाँ 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 हाँ, एमआरएफ का टायर है नहीं, अच्छा चलो डैनी एलिस का तो एमआरएफ का घर पे पापा पूछते थे कौन सा बैट लेगा, एमआरएफ का बैट चाहिए।
नहीं यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है, और सचिन ने जब बोला वो मुझे क्रिकेटर बनना हो, तो उसने सोचा होगा कि 200 टेस्ट मैच खेल जाएगा, 463 वनडे खेलेगा, फिर तो कोई नहीं। 18,000 के ऊपर रन वनडे में बनाएगा, 15,000 के ऊपर 100 नियरली सेंचुरी 16,000 रन, 100 सेंचुरी। सेंचुरी। अबे मैं अभी एवरेज इसका टू बी एग्जैक्ट एवरेज बताता हूँ। टेस्ट में 53.78 का एवरेज है, और वनडे में 44.83। और ये बात लोग बोलेंगे भाई ये क्या बता रहे हो, मैंने कहा भाई 200 वन टेस्ट और 463 वनडे खेलने के बाद ना, अगर तुम्हारा हाँ 53.78 44.83 रिस्पेक्टिवली अगर तुम्हारा एवरेज है, तो यू आर नो लेस देन अ गॉड फॉर दैट गेम। और 53 एवरेज टेस्ट में इसलिए क्योंकि आखिरी में तो मतलब फॉर्म उतना चला नहीं, बैट चला नहीं, क्योंकि जब वो नहीं तो खेलते और रहे होता है। 56 57 एवरेज करता था, जितना भी स्टीव स्मिथ एवरेज करता है। मतलब तो भाई सचिन ने किसके अगेंस्ट कंप्लीट करा किया वो क्रिकेट एवरेज? जर्नी पूरी। हाँ, और हाँ किसके अगेंस्ट, मारा किस किस को है? किसके अगेंस्ट है, आज हाँ। के टाइम पे स्टीव स्मिथ कैसे बॉलर्स खेल रहा है भाई? उस टाइम पे सचिन किनको खेलता था? हाँ। उस टाइम बॉलर्स भी छोड़ो, उस कोई टाइम पे लॉज। तो कोई टीम नहीं थी सामने, सांस लेने के लिए कोई टीम नहीं थी कि ये हो जाए कि ये टीम हल्की है तो इसको मार लेता हूँ। उस टाइम पे अरे भाई, जिम्बाब्वे भी अच्छी टीम थी। 2 बाउंसर हाँ वाला भी रूल नहीं था, 6 के 6 हाँ। बाउंसर मारो। और सचिन का फिर वो- पुल शॉट और हुक शॉट क्या शानदार थे यार। अबे यार एक तू टो सोच ना, पे उसने घूम डेब्यू जाता था किसके वो, अगेंस्ट टो किया है, पे घूम जाता था वो। और उसकी सबसे डेब्यू बड़ी शोएब किसके बात अख्तर अगेंस्ट यह है किया है। सर कि वो हाइट भी शोएब उसकी अख्तर इतनी को कम अपने थी तो वो ऐसा मार प्राइम लेता पे था। शोएब अख्तर को अपने प्राइम पे अपर कट मार के छक्का। नहीं, शोएब अख्तर के घुटने में पानी था उस टाइम। वो नहीं, तो शोएब अब अख्तर के पूरे करियर में घुटने में कुछ ना कुछ रहा है। नहीं, शोएब लेकिन वो अख्तर प्राइम ज्यादा था, इंजर्ड हुए थे। वो प्राइम शोएब पे लेकिन था अख्तर ना वो, था। 2003 अगर वर्ल्ड कप। अगर प्राइम अगर था। शोएब अख्तर इंजर्ड था, ठीक है, और अगर शोएब अख्तर इंजर्ड होने के बाद वो बॉलिंग कर रहा है, तो भाई मुझे हाँ नहीं चाहिए फिट अख्तर भाई। हाँ क्योंकि नहीं, अगर इंजर्ड हो गया वो इतना तेज फेंक रहा साला। शोएब अख्तर जैसे बॉलर कभी पूरी तरह फिट हो ही नहीं सकते। ब्रेटली भी यही बोलता है कि वो भी कभी हाँ, फिट था ही नहीं, क्योंकि अगर उस स्पीड से और बॉलिंग और करनी है तो। जैसा अमन बोल रहा था कि डेब्यू किसके अगेंस्ट, वही वसीम वसीम अकरम, वकार। वकार यूनिस। वकार और यूनिस बस का तो वो भी समझना था ना भाई। कि उसने ऐसा बाउंसर डाला था जिसको उसको बीच मैच में लगे, जब एकदम कम पूरे उम्र का था वो। हाँ उसको हाँ, बोला था वकार यूनिस किसने? ने मारा था। सिद्धू ने बोला था कि तू सिद्धू ने, बैठ जा या मत हाँ खेल करके उसको। मैं उसने खेलेगा, मैं खेलेगा। सबने बोलेगा कि हाँ, और खेला। उसके जस्ट अगले बॉल में उसने चौका मारा था उसको। नहीं नहीं, उस दिन तो 54 रन आउट हो बनाए थे जाता उन्होंने। है वो। आउट हो जाता है, नेक्स्ट इनिंग में 54 कुछ बनाता है शायद। हम्म। लेकिन अब नहीं तो नहीं नहीं, ग्रिड समझ नेक्स्ट लो इनिंग में बात नहीं, नहीं, क्या है। वो उसके अलग अगले ही। बॉल और वो कौन था सुप्रील पाकिस्तानी स्पिनर छक्का मारा था सचिन ने। शकील अब्दुल मुश्ताक। बोला कादिर, अब्दुल कादिर, शकील अब्दुल अब्दुल मुश्ताक, कादिर, कादिर। हाँ अब्दुल अब्दुल कादिर। कादिर, हाँ छक्का मार में। हाँ हाँ, उसको चैलेंज छक्का। किया था कि छक्का मार के हाँ दिखा। 3 छक्के मार दिए थे। चार चार मार दिए थे उसको सचिन ने। और उस फिर पे वसीम। सचिन की एक हाइट इतनी कम थी, वो वसीम अकरम बोलता है कि हमको पता चला कि इंडिया कुछ एक 16 साल का यंग प्रोडिजी लेकर आए हैं पाकिस्तान में। फिर बोलते हैं जब हमने उसको देखा ना, तो तब हमको वो 14 साल का लग रहा था कि बोला ऐसा लड़का। और भाई 16 साल क्या उम्र होती है? तुम 10th क्लास में होते हैं अपन लोग। हाँ, अब तुम और खुद तुम को एक बार 10th क्लास में इमेजिन करो, और तुम वसीम और तुम अकरम वसीम अरे बताओ, तुम अकरम अपने के आप पाकिस्तान को से फेस। कोई 10th याद है? क्लास में तुम हाँ, 10th क्लास में तेरे से अपने आप को स्मैश में नेट्स में। डैरेन सेमी नहीं, तेरे से डैरेन सेमी नहीं खेला जा रहा था स्मैश में। हाँ अरे वो छोड़, वसीम अकरम वो वकार छोड़। यूनिस तो खेल रहा था तू भाई। 10th में, पहली बात वसीम, तो तू वकार, 10th में इमरान। ये सोच रहा है, तू 10th हाँ में ये सोच रहा है कि तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, वही बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ कि अरे वो मैं तो फिर भी वसीम ठीक है। मैं वकार। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर अरे बताऊं, मैं पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस अगर बताऊं, मैं तो देख एज अ फुटबॉलर हूं, मैंने हमेशा से फुटबॉल खेला है। लेकिन देयर वाज अ हाँ टाइम फॉर 2-3 मंथ्स जब मैंने क्रिकेट भी खेला एक्चुअली में, नेट प्रैक्टिस जो होती थी, कोचिंग करी है। तब भी मैं 10th हाँ 11th के टाइम पे था। तब भी कोई फास्ट बॉलर तेज डालता था, लगता था कि 2-3 एक्स्ट्रा गार्ड पहन लेता हूं, लग ना जाए मेरे को। हाँ। और उस किट टाइम पे पूरी तो थी। बिना ग्रिल वाले हेलमेट पहन के तुम्हें बैटिंग करने जाना है, और वो 150 160 फेंकेंगे और कोई रहम नहीं खाने वाले वो तुम्हारे ऊपर। हाँ कि बच्चा ऐसे ऐसा नहीं छोड़ देते सोचेंगे कि हैं, बच्चा डेब्यू पे आएगा अरे बस छोड़ यार, छोड़ ये देते तो हैं। देंगे। फिर उस टाइम, वो तो फिर भी कॉर्क बॉल होती थी ना उस टाइम पे, जब कॉर्क बॉल बोलते थे उसको तुम। हाँ ठीक है। आज हाँ आज लेदर बॉल तो नहीं है, वो रबर का हार्डर फॉर्म होता है जो स्मैश में हम खेलते हैं। उस पे हम बोलते हैं कि हाँ भाई तेज वाले बॉलर को मत रख यार, लग जाएगी। जबकि हम पैड हाँ वहां भी पहने रहते हैं। भाई अलग ही था वो। और सबको मारा। अब एक एक मतलब ऐसे तो रात निकल जाएगी सचिन के ऊपर बात करते करते। एक एक थोड़ी फेवरेट इनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं कि सचिन की अपनी अपनी फेवरेट इनिंग कौन सी। अरे यार एक मत बोल भाई, एक कैसे नहीं, हो एक, सकता अब वही तो चैलेंज है ना कि मैं 100 सेंचुरीज, मैं और मैं मतलब आई मैं थिंक मोर देन 150 हाफ सेंचुरीज होंगी। हम्म उनमें से
तुम कोई एक इनिंग चूज करके बताओ कि जो तुम्हें सचिन की भाई बेस्ट यार इनिंग तो फेवरेट है सबको। एनी सचिन मोमेंट, एनी सचिन मोमेंट या फिर कोई भी इनिंग में बोलूंगा 98 जो एक पाकिस्तान के इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से 5 मिनट 2-3 मिनट अपने को फेमस सचिन के फैन के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहिए। डेडिकेटेड, मतलब डाई हार्ड डेडिकेटेड फैन, जो हर मैच में जो रंग पुता के आते थे, अभी भी आते हैं वो शिव तेंदुलकर लिखा के आते हैं। हाँ, अरे मैंने लाइव देखा है अपने अहमदाबाद वाले टेस्ट में, जिसका वीडियो भी डाला है हमने, रील डाला है अपने उस पे इंस्टाग्राम पे, तो फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम फैन का। मैं ये बता रहा था कि मतलब जो बंदा है, सुधीर नाम है उसका, आई थिंक शायद अब, पहले तो वो साइकिल से ट्रेवल करता था स्टेडियम टू स्टेडियम इंडिया में जो भी मैच मर्सिडीज से आता है। हाँ, अब मर्सिडीज से आता है नहीं आता, लेकिन सचिन पैसा देता है पूरा उसका आने जाने का, रहने का। और इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब भी उसको ड्रेसिंग रूम में बुलाया। मैं भी डाई हार्ड फैन था, पर मुझे कभी नहीं बुलाया इन लोगों ने। हाँ, टीवी पे देखने वालों को नहीं बुलाते हो। और रंग पुता के अपने बालों में इंडिया का मैप बनवा के, छाती पे तेंदुलकर लिखवा के, अगर हिम्मत है साइकिल पे घूमने की तो जाओ, आपको भी बुला लेंगे। भाई ये लोग सच्चा प्यार कभी नहीं दिखाएंगे, ये दुनिया मटेरियलिस्टिक बहुत है यार। वही ना। तो मूविंग ऑन, हाँ भाई, सुप्रीम फेवरेट इनिंग 98 अगेंस्ट पाकिस्तान। फेवरेट इनिंग तो 98, बट मैं एक बोलना चाहूंगा, उसी वर्ल्ड कप में एक ओवर है एंडी कैडिक को सचिन तेंदुलकर ने खेला है। किसी को बैटिंग सीखनी है, वो ओवर जाके अभी देखो, क्योंकि बॉलर के बॉलिंग डालने से पहले सचिन को पता था कि ये बॉल कहाँ गिरेगी। अरे उस ओवर में ना, वो देखना, सचिन पुल करके ग्राउंड से बाहर छक्का मार देता। तो यूट्यूब पे जाके ना वो वीडियो देखना। हाँ, हुक, और उसको टेनिस एल्बो था और वो शॉट मना था उसको कि वो नहीं खेलना है, हुक शॉट नहीं खेलना है। वो शॉट बाहर गया, वो नहीं इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो देखना, बॉलर ने बॉल डाला नहीं था, सचिन बैकफुट पे था, पुल मारने के लिए तैयार खड़ा था, पुल मारने के लिए रेडी। और है ना, उसमें भी एक चीज और सुनना, तुम यूट्यूब पे अगर वो वीडियो देखोगे, बॉल सचिन के बैट से लगता है ना, उससे अच्छा साउंड तुम्हें आज तक नहीं सुना होगा। इतना प्यारा टाइम हुआ है वो शॉट। वो ऐसा है कि लगा, मतलब जो एक स्वीट स्पॉट होता है ना, जिसको सचिन बैठ के हथौड़े से पीट के बना रहा होगा कि ये मेरा स्वीट स्पॉट होना चाहिए, रात भर जिसको तुमने पीटा है, तो वो वही लगी है बॉल। स्वीट स्पॉट के भी स्वीट स्पॉट पे लगा होगा। हाँ। इतनी प्यारी साउंड है। हाँ भाई, मिश्रा भाई, आपकी फेवरेट इनिंग? यार देखो भाई, सचिन के लिए तो फेवरेट एक तो नहीं है तो बहुत ढेर सारी, पर एक इनिंग जो मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो है 2003-04 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था और सिडनी में उन्होंने 200 मारी थी, ठीक है। और वो पूरी सीरीज ना सचिन एकदम आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है। और उसको पढ़ लिया था तुषार भाई, उसको पढ़ लिया था सबने कि ये आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल फेंकेंगे, उसको खिलाएंगे, निक लगेगा और आउट हो जाएगा, और सचिन आउट हो रहा है। जैसे आज कोहली आउट होता है। हाँ, जैसे कोहली आउट होता है ना, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालते हैं, निक लगता है, आउट हो जाता है। वीकनेस पॉइंट है उसका बाहर ऑफ से, ठीक है। और जैसे कोहली को कौन खेलने को मिलता है, मिचेल स्टार्क और ये लोग, ठीक है। उस टाइम कौन कौन थे पता है? उस टाइम मतलब लॉट ऑफ ब्रेट ली, हाँ, द क्रीम ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल। नहीं, उस मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, उस सीरीज में आई थिंक शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा नहीं थे। शेन वॉर्न नहीं थे, मैकग्रा भी नहीं थे। उस सीरीज में बिकल तो था, बिकल था, एडी बिकल था, ली था, गिलेस्पी था, वो लोग भी अच्छे थे। तो अब ये कम नहीं है, उनका बेंच, इंडिया का बेंच जो आज है ना, इंडिया का बेंच जो आज हम लोग देखते हैं ना, उससे 10 गुना बेटर उनका बेंच उस टाइम था, ठीक है। और वो उस बॉलिंग के साथ वो खेल रहे थे कि मतलब टिप्पे में बॉलिंग कराया जा रहा है गिलेस्पी, और बंदे ने भाई ऑफ स्टंप की जो भी बॉल उसने टच ही नहीं की है। 200 रन में देखेगा तू, उसका 60 to 70% रन उसका लेग साइड में, ऑफ साइड में रन ही नहीं मारा है उसने यार। 200 के ऊपर मारा है, 248 मारा है शायद, है कि नहीं विश्व? कितना? 241 तुषार, विदाउट कवर ड्राइव, मतलब विदाउट कवर ड्राइव
और डिसाइड उसने किया निकाला था ही नहीं उसने, है। मैं कवर कवर नहीं ड्राइव वही है मारूंगा। ना जो विराट कोहली का आज अपन बोलते हैं क्या शॉट मारा है, हाँ, क्या हाँ, शॉट मारा, मतलब हाँ। हर प्लेयर का वो ट्रेडमार्क होता है, हर बैट्समैन का मतलब चौका कि मारने कौन वाले कितना कवर ड्राइव क्लीनली पे मारता जाता है। है। हाँ, तो विदाउट कवर ड्राइव भाई वो और इंस्टिंक्ट उसने होता है हर टच ही नहीं बैट्समैन किया का कि यार। मैं कवर ड्राइव खेलता हूँ, और वो खेला ही नहीं। उसमें लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि वो 200 पे बैटिंग कर रहा था और माइकल वेबन मतलब पार्ट टाइमर बॉलिंग करने आया, वो भी ओवर पिच बॉल डाला तो उसको भी कवर ड्राइव नहीं मार रहा है, डिफेंड कर दिया था। उसको भी नहीं, उसको इतना कंट्रोल है कि भाई पार्ट टाइमर है, मैं 200 पे खेल रहा हूँ, तब भी उसने कवर ड्राइव नहीं मारी। मतलब भाई ये तो उसने 200 मारा और वो स्टीव वॉ की लास्ट सीरीज थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हाँ, के लिए। स्टीव वॉ बोला कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तालियां बजा दी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो है, उस हाँ, इनिंग का। उस इनिंग उसका का वीडियो, सचिन का वीडियो उन्होंने डाला है उसपे कि इनिंग वेयर सचिन डिडंट प्ले एनी कवर ड्राइव्स, ऐसे कुछ करके है, नो कवर हाँ, ड्राइव्स ऐसे कुछ करके है। 241 एक विदाउट भी कवर कवर ड्राइव। 241 विदाउट कवर ड्राइव्स भाई, मतलब दैट वाज, मतलब दृढ़ निश्चय होता है ना, डेडिकेशन, बहुत या मतलब डेडिकेशन सोच क्या चाहिए है। कि मैं उसका सेल्फ उतना कंट्रोल प्रेजेंस ऑफ खेलूंगा ही माइंड नहीं। चाहिए, उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए उसके लिए कि मैं अबे तो करूंगा वो ही हाथ नहीं, निकल ही जाएगा यार, कि गलती मतलब हो जाए हाँ, मेरे से। हम सब यहाँ मतलब पे बैटिंग हाथ, करते हैं ना, हम पहली बॉल ही ऐसे मारते हैं, बॉल ही ऐसे मारते हाँ, वही नहीं मारनी। वही नहीं मारनी है इंस्टिंक्टिव बस। होता है वो, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, वो इंस्टिंक्टिव होता है। एक राइट हैंड बैट्समैन या लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए कवर ड्राइव एक ऐसा शॉट है जो जिससे वो अपना सोचते हैं कि यार आज तो मैं फॉर्म में हूँ यार, आज तो कवर ड्राइव हाँ, लग गई है, फॉर्म में मतलब हूँ, बल्ले के फील बीच में लगी है। वो फील में कॉन्फिडेंस आने के लिए बूस्टर होता है बैट्समैन, एक तरीके से लोगों के लिए कवर हाँ, ड्राइव। फील में और आने के लिए सोच भाई, बैट्समैन खेलता है। ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग चल रही है, सब चल रही है, कीपर भी बोल रहा है कि कवर ड्राइव नहीं मार रहा है, कवर ड्राइव नहीं मार रहा, बंदे ने कवर ड्राइव मारी ही नहीं ब्रो, मारी ही नहीं कवर ड्राइव। तो वो लेजेंड, वो दैट डिफाइंस सचिन एज अ क्रिकेटर, ठीक है, एज अ बैट्समैन, कि लोग बोलते हैं ना मैं ये शॉट मार सकता हूँ, पर लोग को ये नहीं बोल सकता कि मैं वो शॉट मारूंगा ही नहीं, पर मैं फिर भी 200 के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। उसने मारा नहीं, 200 को ऊपर बनाया। इंडिया वो मैच शायद ड्रॉ हो गया था, ड्रॉ हो गया था। राइट, ड्रॉ हो गया था हाँ, ना। अच्छा, ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि स्टीव बकनर ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन भी दिए थे उस मैच में, तो नहीं 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 नहीं, वो वो पहले वाला, वो तो वो उसके 7 बाद वाली आई थी वो सीरीज है, सीरीज। वो 7-8 आठ, वाली हाँ, सीरीज है। आठ, ना 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 सात ना ना आठ। ना ना नहीं नहीं, तुम लोग को याद नहीं है। तो 2003-4 में वो स्टीव वॉ का लास्ट टेस्ट मैच था जो सिडनी में हो रहा था, तो हाँ, अगर वो मैच की हाईलाइट पूरी मिले तो देखना, स्टीव वॉ उस मैच की लास्ट इनिंग में 4 बार कुंबले ने उसको एलबीडब्ल्यू मारा था, और चारों के चारों, एक लास्ट वाला तो प्लम एलबी था, उसको आउट नहीं दिया दिया ही। उसने, नहीं दिया ही नहीं नहीं, आउट। वो हो सकता है, बट स्टीव बकनर वाला जो हाँ, कंट्रोवर्सी है वो मतलब तो उसके बाद फेमस वाली स्टीव सीरीज बकनर ज्यादा 7-8 वाली कंट्रोवर्सी सीरीज में से हुआ था। 2000 में। हाँ, हाँ, और स्टीव हाँ, बकनर कंट्रोवर्शियल थे, और सचिन को लेकर स्टीव बकनर की बात ना हो तो भाई ओहो, सचिन को तो वो आंख बंद करके आउट देता था भाई, क्या आउट है हाँ। ये। हम्म। सचिन एक तुषार बार की झुक फेवरेट गया टीम। था पूरा, तो भी एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। हेड बिफोर विकेट दे दिया उसको। तुषार तेरी कोई फेवरेट? ग्वालियर 2010 200 रन्स ऑफ सचिन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अरे गजब। अरे फर्स्ट मैन अरे टू डू ऑन मास्टर अर्थ क्लास, स्कोर 200, रवि शास्त्री सुपरमैन। मतलब कमेंट्री। उसमें डेल स्टेन को आके भी धोनी ने कुछ बोला था ना। वो डेल मैच में स्टेन को धोनी ने एक टाइम मारा पे था। लगा था 200 नहीं बनेंगे, कि धोनी इतना तेज खेलने लग गया था। 400 धोनी को नहीं बू नहीं, कर रहे थे लोग। धोनी तो सचिन का तेज, 200 नहीं बनेगा, ऐसा तेज खेलता हाँ, था धोनी। धोनी इतना तेज हाँ खेला कि इंडिया का 400 बनवा दिया उसने। हाँ, और बू कर रहे थे लोग धोनी को, पहली हाँ, बार होगा कि इंडियन क्राउड धोनी वो को तो बू कर। कप्तान से सोच रहा था ना कि यार पहले 400 बना, नहीं तो साउथ अफ्रीका वाले हाँ, बना देंगे। क्योंकि पता है क्या था, उस टाइम वो इनिंग मेरे से मिस हो गई थी। तो अच्छा, मैं पूरी मिस नहीं हुई, मैंने जब टीवी हाँ चलाया तो उस टाइम हाँ, सचिन बैटिंग कर रहा था 196 पे। अच्छा, तो तुमने से 200 पांच देखा सात मिनट डायरेक्ट। 5-7 मिनट तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये स्कोर सच्ची में देख रहा है कि 196 सचिन में। का स्कोर देख रहा है तू। हाँ, फिर मैं इंडिया का बाहर जाके, स्कोर है कि हाँ, वही इंडिया बोला, का तू स्कोर है स्कोर कि देख रहा है कि सचिन। सचिन का स्कोर देख हाँ, ये यार, फिर मैं स्कोर तो लेफ्ट रूम साइड से डाल बाहर दिया, जाके यहाँ क्यों लिखी हुई है स्कोर। पूरी फैमिली को मैं बुला के लाया कि सचिन 196 पे खेल रहा है, आ जाओ। तो फिर सब लोग आ गए अंदर। फिर वो बैठ के मैं देख रहा हूँ, अब सचिन ने क्या करा, 4-5 ओवर बाकी है, तो अब लगे यार अब तो 200 बनेगा, या तो आउट होगा या 200 बनेगा। धोनी दे ही नहीं रहा है स्ट्राइक। 200 लास्ट बॉल बनाने पे थे। सिग्नल ले उस लेता मैच था। में बॉल बॉल भी 4 फटी ओवर थी क्या, वो वही मैच है क्या शायद, बॉल फट गई बॉल थी। फटी, याद नहीं है वो, मतलब पूरी इनिंग याद नहीं है ना मेरे को इंडिया की। ये धोनी रिकॉर्ड मेरे लास्ट पास बॉल नहीं है। धोनी लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेता था हर ओवर।
हाँ नहीं, या तो धोनी लास्ट पे सिंगल लेता था या फिर तेंदुलकर को धोनी देता था हर बार 5वीं बॉल ओवर, उस पे सचिन अपना सिंगल ले लेता था। तो इसलिए 196 फिर अगले ओवर में फिर सिंगल लेके 197 पे गया वो, 48 ओवर में फिर ऐसे ही 198 पे गया, 49 में 199 पे गया, और फिर 50th ओवर में उसके 200 हुए जाते, क्योंकि धोनी ने उसको बॉल ही 4 दी खेलने के लिए। लेकिन फिर भी भाई 25 चौके मारे उसने उस इनिंग में, यानी कि 100 रन तो उसने चौकों से बनाए। और ओपनिंग तो की थी, फर्स्ट opening बॉल करी से थी। लास्ट बॉल तक था सचिन। नहीं वो Not तो यार out। 200 हाँ, जो भी 200 तो 200 मारता है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, रोहित शर्मा आज जो रोहित शर्मा मारता है वो क्या है, वो पहला 100 ऐसे मारता है, दूसरा 100 तो ऐसे मजाक में बजा देते हैं वो। नहीं तो 50 ओवर तो वो भी लगते हैं ना। हाँ, ना 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 50 ना तो लेना ना ही सुपल पड़ता भाई, है। एक मिनट मेरे को याद है 209 जब उसने बनाए थे तो पूरा 50 ओवर नहीं खेल रहा था। अरे यार 48 ओवर में आउट हुआ यार। तो 50 ओवर हुआ क्या? 12 बॉले मैच बदल जाता है बाबा। अरे अब रोहित शर्मा किस फॉर्मेट में खेल रहा है वो भी तो देखो यार, पावर प्ले हो रहा है, सब हो रहा है। अब सचिन जब खेल रहा था तब देखो, उसने फास्टेस्ट 100 भी बना दिया है, ऑलमोस्ट बना देता, शायद 200 बना देता। 118 एक बार T20 खेल रहा था रोहित शर्मा, 118 रन मार के आउट हुआ था 11वें ओवर में, 11-12 ओवर। हाँ हाँ, हाँ। इंदौर में ही मैच है वो, श्रीलंका के सामने। वो उस टाइम तो मैं उसमें टाइगर जिंदा देख रहे थे थिएटर हाँ पे। अबे यार तुम लोग भाई। नहीं तो हमको मैं तो तेरी पता है। फेवरेट, अरे सचिन पे आओ यार, ऐसे तेरी अगेन वही, फेवरेट इनिंग। हाँ वही मिश्रा की अगेन वही बात कि बहुत सारे फेमस है, लेकिन मुझे सबसे फेमस है 99 वर्ल्ड कप में केनिया के सामने जो 100 मारा है। क्योंकि उसके बाप रे बाप। उस 99 वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के बीच में उसको न्यूज आती है कि उसके फादर की डेथ हो गई। वो इंग्लैंड से फ्लाई करता है इंडिया, सारे राइट लास्ट रिचुअल्स जो हैं सब करता है, वापिस फ्लाई बैक करता है इंग्लैंड, और कैप्टन था वो वर्ल्ड कप में शायद। नहीं हाँ, मोहम्मद नहीं, अजहरुद्दीन। नहीं, अजहर है, हाँ अजहर अजहरुद्दीन है। था। वापिस फ्लाई बैक करता है केनिया के सामने, क्रूशियल मैच, ऐसा नहीं है केनिया फालतू टीम है, उस हाँ, समय नहीं केनिया बढ़िया। भी अच्छी टीम है। हाँ, हाँ रेलेवेंट मैच था भाई वो। हाँ, टिकोलो उकोलो अच्छे प्लेयर थे उनके उस टाइम। हम्म। वो फ्लाई बैक करता है और 100 मारा है उसने। वो सचिन का और जो आइकॉनिक बिग सेलिब्रेशन 100 है है ना, वो। हाँ आइकॉनिक जो सेलिब्रेशन याद है, है। हेलमेट निकाल के बैट निकाल के ऊपर देखना, वो उधर से। आई डेडिकेट दैट टू माय फादर करके वो जो देखता है ना। हाँ, पर वो हाँ। मतलब उसका मेंटल कंडीशन सोच कि मैं फ्लाई करके इंडिया गया, सब चीज किया, वापिस फ्लाई करके मैं, वो चाहता तो कोई जरूरी नहीं, वो बोल हाँ। सकता था कि मैं क्यों आऊँ वापिस, मैं तो अभी मेंटल स्टेट नहीं है, या मैं घर पे मेरी फैमिली अकेले कैसे छोड़ के आऊँ। हाँ, और कोई पूछेगा भी नहीं अगर वो नहीं हाँ, कोई आएगा। नहीं कुछ बोले। भाई क्वेश्चन मेंटल करने स्टेट वाला अगर नहीं। देखो ना, मेरा ऐसा मानना है मेंटल स्टेट अगर देखो आज के तारीख में हम आसपास वालों के ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सुन के कितना घबरा सा जाते हैं, अरे यार ये हो गया, इस घर में हाँ। वो हो गया, उसके तो घर में हुआ था वो चीज, तो उस पे क्या बीतरी होगी भाई। और वापिस आके 100 बनाना, और 100 बनाना ऊपर से, ऐसा भी नहीं कि मतलब 50-50 बनाया, सीधे 100। भाई देखो वर्ल्ड कप का कोई भी मैच इज एन इम्पोर्टेंट मैच, और उसमें तुम अगर सेंचुरी मार रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। विश्वा तेरी फेवरेट? भाई मेरी है 2। नहीं बताना तो एक ही है भाई। हाँ मैं तो 2 हमको बताऊं। एक बताने दिया, दिस इज रॉन्ग। नहीं ये बताएगा तो तू एक, वो नहीं, 2 में से एक ये- चूज करके बताएगा तू भाई। यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करने दूंगा। नहीं क्योंकि मैं 2 करके बैठा था, जब तक सारी थी मेरे दिमाग में, अब मेरे को लास्ट में बतानी थी, तो तुम लोग बताते रहे, मैं एक अपने डाउन करता गया। चलो एक इसने बोल दी, अब इसने बोल दी, मिश्रा भाई ने बोल दी, स्मिथ वाली मेरे माइंड में नहीं थी जो स्मिथ ने अभी बोली, तो मैंने 2 बचा के अपने लिए रख रखी थी कि अगर स्मिथ ये बोल देता है तो मैं ये बोल दूंगा, स्मिथ ने कोई से नहीं बोली, अब मैं 2 बोल। ठीक है, एक तो हम लोग बात कर ही चुके हैं डेजर्ट स्टॉर्म की, वो एक तरह से 2 सेंचुरीज थी एक के बाद एक, कि पहली आई थी कि इंडिया को क्वालिफाई करवाना है उसको जल्दी जल्दी रन बना के, इंडिया वो मैच हार जाती है इवेंचुअली, लेकिन सचिन मतलब बहुत भयंकर तोड़, और फिर अगले ही क्वालिफाई करवा देता है। हाँ अगले ही दिन फाइनल था नेक्स्ट डे, और उसने फिर रिपीट कर दिया वो। और तो, जो लेकिन इसमें बड़ी बात विश्व भाई ये है कि वो मैच शारजा में हो रहा है जहां पर प्रचंड गर्मी है, और बैक टू बैक मैचेस खेलना कितनी बड़ी बात है। इसमें उसने एक मैच में 141 और एक में 143 मारा है। हाँ, और बाहर अलग ही तूफान आ रहा है, ये उसी टोनी ग्रे सीरीज का का, इट्स गॉन, सचिन तेंदुलकर, व्हाट अ प्लेयर, What a player! What a wonderful player!
गजब भाई। मास्टर ब्लास्टर। और भाई लंबे लंबे छक्के हैं, वो जो शेन वॉर्न बोलता था ना कि मेरे को सचिन सपने में आता है छक्के मारता, वो और वहीं से आना उसके स्टार्ट बाद से हुआ है। आता है। हाँ, कि शेन वॉर्न अपने टाइम का मतलब ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर, यहाँ से वहां टर्न, उसको आधी पिच में कूद कूद के मार रहा है भाई। इतना ऐसे बॉलर को तू क्यों स्टेप आउट करना चाहेगा भाई? हाँ, कौन सी घूम जाए उस पे, तुम आधी पिच पे आके खड़े हो। और एक बीच में एक किस्सा था कि सिद्धू और वो सचिन ओपनिंग करने गए, ठीक है, तो ये इनिंग से हटके बता रहा हूं मैं। तो सिद्धू क्या करता है, पहले सिद्धू स्ट्राइक लेता है और बॉल स्विंग विंग हो रही है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच है, तो सिद्धू को तो हवा ही नहीं लग रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये वो। हाँ हाँ तो हाँ। फिर क्रॉस करता है, तो सचिन पूछता है सिद्धू से कि भाई क्या हिसाब किताब है, कैसा क्या चल रहा है? तो सिद्धू बोलता है कि भाई पढ़ के बॉल हिल रही है, भयंकर स्विंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं पड़ रही है। सचिन बोलता है ठीक है। सचिन जाता है, बॉल आती है, सचिन पहली बॉल पे स्टेप आउट करके 6 मार देता है। सिद्धू जाके पूछता है भाई ये क्या करा? बोलते हैं पाजी आपने बताया था कि बॉल टप्पा पड़ के घूम फिर रही है, तो इसलिए मैंने टप्पा ही नहीं पड़ने दिया, मैंने सीधा कूद के छक्का मारा। अबे सचिन बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन था जब आया था भाई, बहुत ज्यादा हाँ, एक्सप्लोसिव। सचिन और अपने एक और इनिशियल इनिंग, ईयर्स में नॉन स्ट्राइकर पे तो आधे पिच पे रहता था सचिन, रन रहने के लिए रेडी, हाँ भाग जाओ बस। अरे एक बार हाँ, न्यूजीलैंड में उसने मार दिया इसी था कुछ कारण 74 रन भाई, बहुत तेज 36 बॉलों हाँ, में बहुत तेज वो मारा था उसने। वो एक तरह से हाँ वो है, वो रिकॉर्ड्स में नहीं आएगी क्योंकि वो अलग टाइप का मैच था। वो हाँ, वो 2 इनिंग का एग्जीबिशन वन टाइप का एक। एग्जीबिशन टाइप मैच था, कुछ 25 बॉल में 70 कुछ रन। हाँ, और उसमें दूसरी शायद जो इनिंग में बात कर रहा था ना, वो था कि सचिन ने मैग्रा को स्लेज करा था चैंपियंस ट्रॉफी में। वो मतलब इकलौती स्लेजिंग है सचिन। हाँ तो हाँ 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 2000 हाँ, याद याद हाँ, याद। हाँ 2000। क्यों, हाँ उस टाइम वही था कि केनिया उस में टाइम हुआ था जो। गांगुली, हाँ नायरोबी में सचिन और वो मैग्रा सॉरी गांगुली ओपन करने जाते हैं, तो मैग्रा मस्त डालता रहता है कि अपने टप्पे पे जो मैग्रा का रहता ही था कि उस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटीज में डालते रहना है मेरे को, कि बैट्समैन को पता ही ना पड़े। तो सचिन जब गांगुली को बोलता है कि भाई अगर इसको अपन ने ऐसा करने दिया ना, तो ये खत्म करेगा 20-22 रन दे के और 4-5 विकेट ले जाएगा और हालत खराब कर देगा। कुछ मेन मैच होता है वो, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल। याद याद है हाँ। हाँ, सेमी होता है। हाँ, तो सचिन जाके पहले तो मैग्रा को कुछ बोल देता है उल्टा सीधा, और फिर उसके बाद उस पे फिर वापस वही कि अगर स्विंग हो रही है तो उसको कूद कूद के मारना चालू कर देता है। मैग्रा फिर पागल हो जाता है, इंडिया बना देती है अपने एज वेज 270 रन। लग के पीछे चार जाता है, एक बार उसको पीछे करके सचिन वो मारता है। बोलता है कि हाँ मैं लकी था कि जो मैं पहली बार में कूदा तो वो एज लग के भी वो भी 6 हो गया। तो हाँ पहले उसने 6 हो गया स्लेज था। करा, नेक्स्ट बॉल पे वो कूदा, एज लग के 6 हुआ, तो फिर सचिन ने वापस उसको स्लेज कर दिया। फिर मैगरा भूल गया अपनी लाइन वाइन, अब फिर मैगरा कहीं और डालने लग गया। अब वो कहीं और डालेगा तो अब तो उसको तोड़ेंगे ही। तो क्योंकि यहां मैगराज तक के का पास मतलब पेस तो नहीं था ना, लाइन लेंथ हाँ, थी हाँ बस। पेस नहीं था, लाइन एंड लेंथ। हाँ तो अब वो लाइन लेंथ से हिला तो सचिन उसको मार ही लेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट प्लेयर के बारे में एक मतलब एक पॉडकास्ट तो नहीं हो सकता, बहुत हाँ सारी चीजें पार्ट होगी। पार्ट 2 लाना और पड़ेगा। पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे, पर हमें सारे लेजेंड्स को उनका ड्यू देना पड़ेगा, एज सचिन वुड आल्सो वांट द सेम थिंग, कि सिर्फ मैं यस, ही नहीं हूँ बाकी लोग भी है। राइट, सो हम लोग अगले एपिसोड में विश्व भाई का अगर इजाजत रही तो हम लोग और बेटर लेजेंड्स लेके आएंगे और बेटर अरे स्टोरीज भाई भी लेके मेरी क्या आएंगे। इजाजत रहेगी, इसको इसको लाना है अरे लेके बस आओ। लिंक ही मिल जाए तो। नहीं नहीं, बट एक आखिरी बात जो कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल देव ने कहा था कि सचिन ने अपने टैलेंट का 50% भी यूज नहीं किया, तो लोग उस पर काफी भड़क गए थे। बट सही बोला होगा यार उसने। ये भी एक तारीफ ही है, अगर 50% भी नहीं हाँ खेलो और अगर 50, 40,000 हाँ 50% रन देंगे, है। अगर ये परफॉर्मेंस रहा है तो जब अगला हाँ तो भाई 100% देता तो क्या होता, सोचो। क्या होगा? कितनों की तो तो लाइफ भाई भाई खत्म अगर कर दी उसने। अभी मैंने स्टैट्स पढ़ा कि बिना अगर मान ले 49% दिया उसने अपना टैलेंट, और उसने 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे खेले, भाई साहब नहीं, नहीं चाहिए और। वनडे और टेस्ट तो उतना ही खेलता, रन कितने बनाता फिर? 70-70 हाँ 20-25 बार मार देता भाई दोनों में। भाई, खेलने को तो शाहिद अफरीदी भी 390 वनडे खेल गया, खेला अभी है। भी हाँ उसको हमें 50-60 वनडे और निकालने थे, अभी लेकिन भी क्या। अभी भी 398। अभी भी हाँ T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है शायद अफरीदी दिख जाए अचानक से, हाँ 2 दिन पहले अनाउंस। हाँ, लेकिन हाँ देखो आई लेकिन पाकिस्तान कर थिंक तो क्रिकेट में कुछ कुछ दैट्स भी नहीं हो माय रहा ना, सकता है। रिटायरमेंट एज लेकिन यूजुअल। कर तो कुछ नहीं रहा ना। देखो ब्रो, ये मेरा प्रिडिक्शन है, और देखना ये सत्य होगा कि जब पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी T20, उसमें मोहम्मद आबिद उनका लीड बॉलर होने वाला है। मैं लिख के ले लो, मेरा वो रिटायरमेंट ले चुका है ना, वो वापस आएगा हाँ
और उस वर्ल्ड कप की टीम में होगा वो। ये बात रिकॉर्ड पे अब आ चुकी है। तो इसी के साथ आज का तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग गाइस, और ऐसे ही बाकी प्लेयर्स की हम लोग बातें करते रहेंगे, और नेक्स्ट लेजेंड सीरीज में हम लोग लेके आएंगे रिकी पॉन्टिंग और ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन द टिल द मीन टाइम स्टे सेफ, और यस पंटर, और इन द मीन टाइम स्टे सेफ और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड गेट वैक्सीनेटेड प्लीज इफ यू कैन। वन मोर थिंग, रिकी पॉन्टिंग वो प्लेयर है जिसने 2003 के मार्च के पूरा महीने में मेरे को सोने नहीं दिया था, क्योंकि वर्ल्ड कप में फाइनल में जो मारा है उसने, उसकी कहानी बताएंगे आप। बैट की स्प्रिंग का पता चलेगा। गाइस डोंट नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम सबकी पर्सनल स्टोरीज भी पता चलेंगे रिकी पॉन्टिंग को लेके।